दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के ऊपर प्रकाशित एक स्मारिका के रूप में प्रकाशित एक पुस्तक पर चर्चा करूंगा। ये शानदार व्यक्तित्व इस देश के बहुत ही नामी गरामी राजनीतिज्ञों में से एक है, जिन्होंने 17 साल की उम्र में ही देश के लिए अपनी कुर्बानी देने की सोच ली थी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। 4 बार सांसद रहे, मंत्री पद का ऑफर ठुकराया और 1983 में राजनीति से संन्यास लेने के बाद बहुत सारी पुस्तकें लिखी। पिछले साल उनका 1 मई 2023 को उनका शताब्दी वर्ष मनाया गया पूरे देश के अंदर, और उसी समय ये पुस्तक प्रकाशित हुई। ये स्मारिका के रूप में है, लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प पुस्तक है, इसलिए मैं आपसे इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। इसमें कुल 36 विद्वानों के लेख हैं और इसका संपादन जेएनयू में प्रोफेसर रहे सेवानिवृत्त प्रोफेसर आनंद कुमार ने किया है। आनंद कुमार जी समाजशास्त्र के अध्येता थे और इस पुस्तक में जो 36 लेखकों के लेख तो छपे ही हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त मधुलिमय ने जो लेख लिखे उसमें से 7 प्रतिनिधित्व करने वाले लेख, उनके जो बेस्ट 7 लेख हैं वो इस पुस्तक में प्रकाशित हुए हैं। मैं उनके नाम पढ़ देता हूँ। पहला तो जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया। दूसरा है 8 अगस्त 1942 के प्रस्ताव की प्रासंगिकता। 8 अगस्त मतलब 9 अगस्त को 1942 को जो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, करो और मरो का नारा लगाया था, उसके पहले जो प्रस्ताव लिया गया उसके ऊपर उनकी टिप्पणी है। और फिर तीसरा है मधुलिमय के दृष्टिकोण के कुछ पहलू। चौथा है हिंदू मुस्लिम दोनों प्रकार की मतान्धता से लड़ना आवश्यक है। क्या हिंदू राष्ट्र के उत्थान के लक्षण दिख रहे हैं। और छठा है संघ परिवार को संविधान की चुनौती। और 7वां है धारा 370। जो लोग इन लेखों को पढ़ लेंगे वो अपनी समझ देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, समाजवाद के बारे में अच्छी तरह से बना पाएंगे। तो इस पुस्तक का प्रकाशन किया है समाजवादी समागम नामक एक संगठन है उसने, और ये संगठन पूरे देश में जो बिखरे समाजवादी हैं, उनके विचार और समाजवादी विचार को जीने वाले लोग हैं, उनका एक संगठन है। इस संगठन में स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर जी पारिख भी हैं। तो 100 साल की आयु प्राप्त किए सांसद पंडित रामकिशन शर्मा भी हैं, और 90 वर्ष की आयु प्राप्त पन्नालाल सुराना भी हैं। तो बिल्कुल युवा अनिल ठाकुर जैसे नौजवान भी इस संगठन के सदस्य हैं। विभिन्न कोनों में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर समाजवादी विचार का प्रचार प्रसार करने के लिए ये संगठन बना है। युवाओं के प्रशिक्षण शिविर और वह समाजवादी समागम जैसे सम्मेलनों का आयोजन करते हैं, और इस संगठन के आह्वान पर मधुलिमय, मधु दंडवते व कर्पूरी ठाकुर की
शताब्दी वर्ष मनाए, पूरे देश में मनाए गए। इसी संगठन ने 1917 या 18 में मेरी समझ में एक समाजवादी एजेंडा करके एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें 50-60 पेज की पुस्तक थी वो, और उसमें पूरे देश के जो समस्याएं हैं या जो डिमांड्स हैं उनके ऊपर उनको प्रकाशित किया और उनके ऊपर चर्चाएं की। सारे देश में उसकी चर्चा हुई और आज भी वो बहुत ही जीवंत डॉक्यूमेंट है। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर मधुलिमा जी का शानदार चित्र है। मैं आपको उस पुस्तक को बताता हूँ। ये पुस्तक है जो उनकी जन्म शताब्दी वर्ष की स्मारिका के रूप में प्रकाशित हुई है। इसके पिछले भाग में कोई लगभग 25 समाजवादियों के समाजवादी पुरोधाओं के फोटो प्रकाशित किए गए हैं। तिरंगा झंडा भी है और समाजवादियों का चिन्ह भी है, जिसमें हल और गियर, मतलब खेती और मशीन उद्योग उत्पादन दोनों को साथ साथ हम इस देश के विकास के लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। ये इसका पिछला भाग है। इस पिछले भाग के इन फोटोओं में महात्मा गांधी भी हैं तो भगत सिंह भी हैं, दोनों के चित्र हैं। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ मामा बालेश्वर दयाल के चित्र भी इसमें हैं। यूसुफ मेहर अली का है तो कमला चट्टोपाध्याय का भी फोटो है। इस पुस्तक की संरचना करने में प्रोफेसर आनंद कुमार के साथ साथ डॉक्टर सुनीलम और जयंत तोमर ने भी उप संपादक के रूप में अपनी सेवाएं दी है। स्वतंत्रता सेनानी जी पारिक का संदेश से और मृणाल गौरे व किशन पटनायक के लेखों के से ये पुस्तक शुरू होती है और मेरे जैसे ना चीज़ का लेख भी इसमें प्रकाशित है। इस पुस्तक का मूल्य 150 रुपये है और हिंद मजदूर सभा के दफ्तर से आज भी इसे उपलब्ध किया जा सकता है। तो ये छोटी सी रूपरेखा इस पुस्तक के बारे में थी। जो लोग पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और अपना अध्ययन बढ़ाना चाहते हैं मधुलिमा के बारे में, तो इस पुस्तक की एक ख़ास बात और ये भी है कि इस पुस्तक में अधिकतर लेख मधुलिमा के साथ बिताए दिनों के संस्मरण हैं। तो इसलिए ये बहुत ही जीवंत पुस्तक है और मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर अध्येता को, जो समाजवादी अध्येता हैं या समाजवाद को समझना चाहते हैं या पॉलिटिकल साइंस को समझना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस के लोगों के लिए भी ये पुस्तक बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। ये मेरी अपील है कि आप इसको पढ़ें। मैं इस वीडियो को ख़त्म करने के पहले इस पुस्तक के आयोजकों को और शताब्दी समारोह के कार्यक्रम को साल भर चलाने के उस पूरी टीम को अपनी तरफ से धन्यवाद अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूं कि अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, दूसरे लोगों को फॉरवर्ड करें और इस पर कमेंट करें।
हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के पुस्तकों के वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।